नमस्कार, आप देख रहे हैं द कटक और मैं हूं विरमदेव। आपको तस्वीरों में जो नज़र आ रहा है, जहां साधु संत और लोग हैं जो नदी के किनारे आरती उतार रहे हैं, जैसे हरिद्वार का एक नज़ारा देखने को मिल रहा है, या फिर काशी और मथुरा गंगा किनारे जिस तरीके से धार्मिक स्थलों पर यानी समुद्री तटों पर इस प्रकार के जो एक नज़ारा देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं बालोतरा जिले में भी देखने को मिला, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में लोग और साधु महात्मा पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा नाम से विख्यात लूणी नदी की महाआरती उतारने क्षत्रियों के मोर्चे पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि जिले के समस्त लोग हैं जो यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, और जो महंत श्री परशुराम महाराज के सानिध्य में इतना बड़ा है जो ये कार्यक्रम हुआ, और इसके जो कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे और क्षत्रियों का मोर्चा लूणी नदी के किनारे सोमवार शाम 6:30 बजे लूणी नदी आगमन पर महंत परशुराम गिरी के सानिध्य में महाआरती उतारी गई। ये जो नज़ारा है, ये कहीं ना कहीं आपको एक हरिद्वार की याद दिलाता होगा, ये कहीं ना कहीं काशी और मथुरा की याद करवाता होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये नज़ारा बालोतरा में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये आस्था का एक प्रतीक माना जा रहा है। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सत्र में खुशहाली की कामना की और वहीं लूणी नदी की आरती भी उतारी। इस दौरान नज़ारा बहुत देखने लायक था। शंखनाद, घंटियों व भजन कीर्तन से संपूर्ण वातावरण है जो गूंज उठा था। लोगों ने दीपक जलाए और आस्था के साथ आराधना भी की। यह नज़ारा बालोतरा के क्षत्रियों का मोर्चा लूणी नदी के किनारे पर था, जब लूणी नदी ब्यूटीपुल के ऊपर बह रही थी, और उस दौरान शाम के समय साधु संत और आस्था का प्रतीक माने जाने वाले श्रद्धालुओं ने इनका स्वागत किया कि लूणी नदी है जो लगातार 3 वर्ष से आ रही है, और लगातार इस 3 वर्ष के आने से किसानों के कृषि कुओं में भी पानी ज़्यादा संख्या में आएगा, और उनके जो फसलें हैं भी वो भी बहुत ही ज़्यादा है जो तैयार होगी, और कुओं में भी मीठा पानी होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में परशुराम गिरी महाराज के सानिध्य में लोग पहुँचे, श्रद्धालु पहुँचे, और आरती के समय लोगों ने भजन कीर्तन किए व साथ ही दीपक जलाते हुए आराधना की कि इस बार जो आई हैं आगे भी इसी तरह लूणी नदी का आगमन हो। और जिस तरीके से लोगों ने आस्था के रूप में एक बड़ी संख्या में लोगों का जो जनसैलाब उमड़ा है, ये कहीं ना कहीं एक विश्वास श्रद्धा का एक प्रतीक माना जा सकता है, क्योंकि अब लोगों में जो आप उत्साह देख सकते हैं किस प्रकार से है, जो वीडियो में देख पा रहे हैं कि लोग देख रहे हैं। और इसी के साथ महाराज जो परशुराम को क्या कह रहे हैं, जल ही जगदीश है, और जब मरुगंगा स्वयं आई है तो ऐसा लग रहा है। आज जब आरती कर रहे थे तो मैं बाल्यकाल में काशी जी में दशाश्वमेध घाट पर आरती किया करता था, हरिद्वार में आरती किया करता था, और जब यहाँ आज आरती कर रहे थे तो माँ गंगा को देख करके मन प्रफुल्लित हो रहा था, आनंदित हो रहा था, प्रमुदित हो रहा था। तो आज मन बहुत प्रसन्न है, और बस मैं यही कहना चाहूँगा, हे माँ गंगा, आप तो हर वर्ष क्या, आप तो निरंतर बहती रहें। मैं तो ये चाहता हूँ कि निरंतर बहती रहें। सरकार, केंद्र सरकार भी ऐसी व्यवस्था बनाए जो लूणी में जो जल है वो निरंतर बहता रहे, ताकि लूणी के आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा हरितिमा से ओतप्रोत हो जाए, हरियाली से भर जाए। बस मैं इतना कहते हुए आज जो आरती की है, अर्चन किया है, वंदन किया है, अभिषेक किया है माँ गंगा का, उसमें बहुत आनंद आया। पूज्य संत भी रहे, पूरे बालोतरा के प्रबुद्ध जन रहे हैं, मातृशक्ति भी रही है। बस इतना ही ध्यान रखें कि पानी से कोई भी मजाक ना करें, सावधानी बरतें, सतर्क रहें। जो प्रशासन की गाइडलाइन हमें मिली है उसका पालन करें। और आज देश में आप जो वर्तमान में देख रहे हैं, यहाँ हम खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं पानी का महत्व क्या है, लेकिन उस खुशी के साथ साथ पंजाब का दुख भी है। बाढ़ ग्रसित जो राज्य हैं, जहाँ आज कितने लोग दुखी हैं, उनके लिए भी माँ से प्रार्थना करते हैं, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, और केंद्र सरकार से भी आह्वान करते हैं कि जो बाढ़ ग्रसित लोग हैं उनको अधिक से अधिक जो भी आपसे सुविधा बन पाए, भामाशाह लोग हम सब मिल करके, पूरा देश एकजुट होकर के पंजाब के साथ खड़ा रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।